सो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वर्ड किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने। ऑर्चर्ड्स 20,000, एंड्स 20,000, फिशेस 28,000, बीटल्स 3 लाख। एडवर्ड विल्सन ने जो वर्ड दिया था बायोडाइवर्सिटी, उसने कहा था, इसने बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल्स पे डिस्क्राइब किया था: इकोलॉजिकल, स्पीसीज और जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल में उसने कहा था रॉ वोल्फिया वोमेटोरिया जो रिलीज करता है रेसरपाइन, इसकी पोटेंशियल कंसंट्रेशन जो कि वो हिमालय के अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी बस। और इंडिया, यहाँ पे इन इंडिया राइस की मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स है, मैंगो के 1,000 स्ट्रेन्स है। स्पीसीज लेवल, स्पीसीज में एम्फीबियन जो है वो वेस्टर्न घाट में जो है वो ज़्यादा है ईस्टर्न घाट के कंपेयर में। अब इसे याद करने का ट्रिक क्या है? आजकल क्या वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा चल रहा है, तो वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा चल रहा है तो वेस्टर्न ज़्यादा है, मतलब वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है तो ऐसे एम्फीबियंस जो है वो वेस्ट घाट में ज़्यादा है, ईस्ट घाट में कम है। इकोलॉजिकल लेवल, इकोलॉजिकल लेवल में इसने कहा था इंडिया जो है वो इंडिया में ज़्यादा डाइवर्सिटी है कंपेयर टू नॉर्वे। ठीक है, जो स्पीसीज़ है IUCN के अकॉर्डिंग, IUCN इन 2004 जो टोटल स्पीसीज है वो 1.5 मिलियन है और रॉबर्ट मर्क के अकॉर्डिंग 7 मिलियन है। IUCN के फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। याद कर लेना, पेपर में पूछा जाता है कभी कभी। अब इसने कहा था टेम्परेट रीजन में जो है ऑलमोस्ट स्पीसीज जो है ऑलमोस्ट डिस्कवर हो गई है, ट्रॉपिकल रीजन में डिस्कवर होने वाली है, हुई नहीं है, होने वाली है। अब टोटल स्पीसीज, एनिमल 70% है, प्लांट्स 22% है। एंड NCERT में लिखा है प्लांट्स में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाटा, जिम्नो, एंजियो ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है, 22% में 22% में एल्गी, फंजाई, ब्रायो, जिम्नो, एंजियो है। एनिमल्स में 70% इंसेक्ट्स हैं, 30% अदर। ये NCERT का डाटा है तो इसे याद कर लेना। राइस की 50,000 स्ट्रेन्स है, मैंगो की 1,000 स्ट्रेन्स है। एरिया परसेंटेज कितना है? 2.4। स्पीसीज परसेंटेज है 8.1। एनिमल्स से 90,000, प्लांट्स है 45,000। ओके, अब ये 3 ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वर्टिब्रेट्स का, इनवर्टिब्रेट्स का और प्लांट्स का। ठीक है, अब इसे याद कैसे करना है? पहले वर्टिब्रेट्स करते हैं। वर्टिब्रेट्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, हम एनिमल किंगडम में कैसे पढ़ते हैं? ऐसे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, तो ऐसे सबसे बड़ा पार्ट है फिशेस, फिशेस के बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट में 2 आर्थ्रोपोड्स के बीच में आएगा मोलस्का। सबसे ज़्यादा पार्ट है इंसेक्ट्स का, देन क्रिस्टेशियंस, फिर मोलस्का और ये अदर एनिमल्स। प्लांट्स में ये मॉसेस, फर्न्स एंड अलीन्स, फंजाई, एंजियो, एल्गी, लाइकन्स। अब इसे याद करने का तरीका है, मैं फिर से फ़ैन लेने अली के पास गया। अब ये मेरी ट्रिक है याद करने की, अब तुम अपनी खुद से बनाओ यार, क्योंकि मेरी ट्रिक से 1-2 तो याद हो जाएगा बट सब कुछ याद नहीं होगा मेरी ट्रिक के थ्रू। और इफ़ याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे याद हो रहा है वैसे याद कर लो। याद करना इम्पॉर्टेंट है, किसकी ट्रिक से याद हो रहा है वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे जैसे ये लिखा भी है मैंने, M से मॉसेस, M से मैं, और यहाँ पे फिर से फॉन्स एंड एलिगेंस, यहाँ पे फैन का FAN, F से फंजाई, AN से एनजियो, अली, अरे अली, अली से A से एलगई और LI से लाइकन। ऐसे याद किया मैंने। ये मैं फिर से फैन FAN फैन लेने एक्स्ट्रा अली के पास गया, ऐसे। ठीक है, रीसेंट एक्सटेंशन जो हुआ है वो हुआ है
रिसेंट एक्सटेंशन ये भी इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डाटा है। और मैंने जितना भी डाटा बताया वो सारा का सारा एनसीईआरटी का ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। डोडो मॉरिशियस, क्वागा अफ्रीका, थाईलैसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सीका रशिया, बाली जावन कैस्पियन टाइगर की सब स्पीसीज है। अब इसे याद करने का तरीका है डीएम। इन सब पे कहते हैं ना डीएम कर दो, डीएम डोडो मॉरिशियस। अब क्वागा ऑस्ट्रेलिया, सॉरी क्वागा अफ्रीका। अब इसे याद करने का तरीका है जैसे क्वेश्चन आंसर, या तो ऐसे याद कर लो क्वेश्चन आंसर, ठीक है। या फिर ये देखो क्वागा अफ्रीका, दोनों छोटे छोटे से वर्ड है। थाईलैसीन थोड़ा लंबा वर्ड है ना, ऑस्ट्रेलिया बड़ा वर्ड है ना, लिखने में भी बड़ा है ना, तो दोनों बड़े बड़े साथ में और छोटे छोटे से वर्ड साथ में। क्वागा अफ्रीका, थाईलैसीन ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद कर लो। वरना थर्ड ट्रिक क्या है, थाईलैसीन से याद आ रहा है, थाईलैसीन कहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो उसी पे लिखा है थाईलैसीन से ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद कर सकते हो। बट मैंने तो ऐसे याद किया है, दोनों छोटे छोटे एक साथ, दोनों बड़े बड़े एक साथ, थाईलैसीन ऑस्ट्रेलिया क्वागा अफ्रीका। अब स्टीलर सी काऊ रशिया। अब ये देखो सी काऊ, काऊ से याद आ रहा है गाय हमेशा गोरी होती है ना, तो और रशियन भी गोरे होते हैं, तो स्टीलर सी काऊ से रशिया। बाली जावन और कास्पियन, इसमें ये टाइगर की सब स्पीसीज है, ठीक है। अब जो सिक्स्थ एक्सटेंशन है, सिक्स्थ एक्सटेंशन में क्या कहा है, 100 और 1000 टाइम्स फास्टर है प्रीवियस एक्सटेंशन के कंपेयर टू। मतलब जो अभी से पहले 5 एक्सटेंशन हुए हैं उसके कंपेयर में 100 और 1000 टाइम्स ज़्यादा फास्टर एक्सटेंड हो रहे हैं। और आने वाले 100 सालों में हाफ ऑफ दी स्पीसीज ख़त्म हो चुके होंगे, ठीक है, ये कहा है सिक्स्थ एक्सटेंशन में। अब ये 3 साइंटिस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के डाटा के अकॉर्डिंग। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इसने क्या कहा है, इसने स्पीसीज और एरिया का ग्राफ दिया। डेविड टिलमैन स्पीसीज और बायोमास, पाउल एनरिच रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया। डेविड टिलमैन ने क्या कहा है, मोर डाइवर्सिटी लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन हायर प्रोडक्टिविटी। अब डेविड टिलमैन ने क्या कहा है, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना कम मतलब ईयर टू ईयर उतना कम वेरिएशन होगा और हायर प्रोडक्टिविटी भी होगी, मतलब ज़्यादा स्टेबल भी रहेगा वो और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ये कहा है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ये दिया है पाउल एनरिच ने। इसने क्या कहा है, एक एरोप्लेन है, ये एक एरोप्लेन है, इस पूरे को इकोसिस्टम का है उसने। अब कैसे एक प्लेन है, अब प्लेन पे समझ प्लेन है, अब प्लेन में जो नट बोल्ट्स होते हैं, हर एक पैसेंजर उस नट बोल्ट को घर लेकर जा रहा है, तो एक टाइम आएगा ना जब वो प्लेन क्रैश कर जाएगा, वो प्लेन खुल कर गिर जाएगा, उसका एक पार्ट जैसे हवा में उड़ जाएगा, ऐसा कुछ होगा ना। ऑफ कोर्स आई नो नट बोल्ट कोई निकाल नहीं सकता, बट जस्ट इमेजिन करो, याद करना है तो कुछ भी स्टोरी बनाओ, याद कर लो। एक इकोसिस्टम है जिसका जो ये नट बोल्ट है उसे राइवेट्स का है, राइवेट्स स्पीसीज़ का है। अब जो एक विंग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विंग के थ्रू ही तो प्लेन उड़ रहा है ना, विंग ही नहीं होगा तो उड़ेगा कैसे, तो विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो विंग को कहा है की स्पीसीज। अब की स्पीसीज होंगे, देन होंगे स्पीसीज, ठीक है, देन होगा इकोसिस्टम, ठीक है। अब अगर की स्पीसीज चले गए तो ये स्पीसीज कैसे होंगे, ये नहीं होगा तो इकोसिस्टम कैसे होगा, और इकोसिस्टम नहीं होगा तो हम कैसे होंगे, हमें फूड शेल्टर सब कुछ तो हमें इकोसिस्टम से ही मिल रहा है ना, मेडिसिन ड्रग्स सब कुछ हमें इकोसिस्टम से मिल रहा है, तो जब इकोसिस्टम ही नहीं होगा तो हम तो हो ही नहीं सकते। तो इसी वजह से की स्पीसीज भी इम्पॉर्टेंट है, स्पीसीज भी इम्पॉर्टेंट है, इकोसिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यही कहा है, ठीक है, पॉज करके पढ़ सकते हो। सारे स्पीसीज मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, और कुछ की स्पीसीज का रोल ज़्यादा होता है। इफ़ कुछ स्पीसीज
स्पीसीज हटा दो तो इकोसिस्टम में थोड़ा चेंज आएगा। अगर की स्पीसीज हट गए तो स्पीसीज में चेंज आएगा, स्पीसीज में चेंज आएगा तो कि इकोसिस्टम में भी चेंज आएगा, सिंपल। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इसने स्पीसीज और एरिया को ग्राफ दिया था। अब इसने क्या कहा था, तुम जब तक एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीसीज बढ़ती जाएगी, बट एक टाइम पे आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये यहाँ पे बढ़ना बंद हो जाएगा, ये यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये कहा था ऐसे जाते जाते कांस्टेंट हो जाएगा। अब यार ये है एस क्या डिनोट करता है, एस से स्पीसीज, ए से एरिया, सी कांस्टेंट है और जेड स्लोप, ठीक है। ये दिया था एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया था। अब जो स्लोप है, स्मॉलर एरिया का जो स्लोप होगा वो 0.1 से 0.2 तक होगा, लार्ज एरिया का 0.6 से 1.2 तक होगा। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 1.15 तक होगा। अब कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, का सबसे मेन कॉज था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या कहा था, ये अमेज़न फॉरेस्ट है जो कि पहले 14% एरिया कवर करता था अर्थ का, बट अब 6% कवर करता है बस, ठीक है। लंग्स ऑफ द प्लानट है, और हम अमेज़न फॉरेस्ट को क्यों कट कर रहे हैं, बिकॉज कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन। अमेज़न फॉरेस्ट हमें टोटल ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ 20% ऑक्सीजन हमें अमेज़न फॉरेस्ट के थ्रू मिलती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस, ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं हम। स्टीलर सी काऊ एक्सटेंट हो गया, पैसेंजर पिजन। अब ये बताओ स्टीलर सी काऊ कौन से उसमें था, कौन से कंट्री का है। अब एलियन स्पीसीज इन्वेजन, एलियन स्पीसीज मतलब अब दूसरा कुछ आ गया, दूसरी स्पीसीज आ गई तो पुरानी स्पीसीज एक्सटेंट हो गई, ये था, ठीक है। क्लाइड फिश एक्सटेंट हुई नाइल पर्च की वजह से। इंडिजिनस कैटफिश हुई अफ्रीकन कैटफिश की वजह से। नेटिव स्पीसीज एक्सटेंट हुई पार्थेनियम, कैरेट ग्रास और इकॉर्निया की वजह से, इकॉर्निया वाटर हाइसिन, इनकी वजह से नेटिव एक्सटेंट हुआ। अब ये जो रेड वाले हैं ना, ये एक्सटेंट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस, ब्लू वाले की वजह से। ब्लू वाले आए तो ये रेड वाले एक्सटेंट हो गए, ऐसे याद करना, ठीक है। बट ये नाम तो याद करना ही पड़ेगा, क्लाइड फिश नाइल पर्च की वजह से, इंडिजिनस कैटफिश अफ्रीकन कैटफिश की वजह से, नेटिव स्पीसीज पार्थेनियम और इकॉर्निया की वजह से। को एक्सटेंशन क्या होता है, एक जाएगा तो दूसरा भी चला जाएगा। इसमें आता है ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि अगर समझो एक प्लांट है, अब वो किसी एक पर्टिकुलर इंसेक्ट से होता है पॉलिनेट, अब वो कल को वो इंसेक्ट चला गया तो वो प्लांट भी मर जाएगा, वो प्लांट भी एक्सटेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इक्वेडर, ये डी है, यहाँ पे मैंने गलती से टी लिख दिया, ये है EQUADOR, ठीक है। स्पेलिंग सही कर लेना, यहाँ पे मेरा टी लग रहा है बट ये नोटबुक में सही लग रहा है, यहाँ पे ये टी लग रहा है बट ये डी है। अब इसमें क्या कहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इक्वेडर जो है, इस ये नाम याद कर लेना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इक्वेडर और टेम्परेट फॉरेस्ट मिडवेस्ट ऑफ यूएस। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इक्वेडर जो है उसमें वेस्कुलर प्लांट्स ज़्यादा है, कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट। स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स जो है वो टेम्परेट फॉरेस्ट में कम है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स ज़्यादा है कंपेयर टू टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है याद करना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। नैरो यूटिलाइजेशन में फूड, फाइबर्स, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, हमें ये सब चीज़ें मिलती है ना, हमें ये सब चीज़ें प्लांट से मिलती है, तो हम इसे कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। मतलब इसे हम बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ब्रॉड यूटिलाइजेशन, फोटोसिंथेसिस और पॉलिनेशन, इसे याद करना P2, ठीक है। P
स्क्वायर से याद कर लो। तो इसे पॉलिनेशन और फोटोसिंथेसिस। और एथिकल मीन्स स्पिरिचुअल वेज में, जैसे मतलब बहुत से गाँवों में होते हैं ना कि नहीं इस पेड़ को कटते ही सब मर जाएंगे, ऐसे ऐसे कहानियाँ होती है, होता है कुछ स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं लोग ऐसे ऐसे। लेकिन हाँ, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो ऑक्सीजन और भी मतलब रिसोर्सेज बचाने हैं ना, तो इसी वजह से स्पिरिचुअली भी हमें मतलब बचाना है इसीलिए। NC2 कंजर्वेशन मीन्स ऑन साइट कंजर्व करना। NC2 अगर तुम प्लांट को उसी की जगह पे, उसकी नेटिव प्लेस पे उसी को सेव कर रहे हो तो NC2 है। और XC2 मीन्स हम किसी और जगह हम उसे ले जाकर हम उसे सेव कर रहे हैं, तो उसे XC2 कंजर्वेशन कहते हैं। अब इंडिया में टोटल हॉट स्पॉट 34 है, नेशनल पार्क 90 है, बायोस्फीयर रिजर्व 14 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 है और स्क्रेड ग्रोव्स है। ठीक है। XC2 कंजर्वेशन जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी और सीड बैंक्स। अब यहाँ पे अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा, ठीक है, याद कर लेना। अर्थ समिट जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था इन 1992 ब्राज़ील में, और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ था जो कि सब ने किया था, ऑल नेशंस। बट वर्ल्ड समिट जो था जोहान्सबर्ग में हुआ था 2002 में, और साउथ अफ्रीका में हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी था, बट 190 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। टिल 2010 तक कंप्लीट करना था कि जितनी भी रिसोर्सेज है तुम उसे सही करो, स्टेबल करो, बायोडाइवर्सिटी को मतलब कंजर्व करो, ऐसे था। ठीक है। अब इसे याद करने का तरीका है अर्थ समिट मीन्स अर्थ है तो भाई सब आ गए, अर्थ पे तो सब आ गए ना, तो ऑल नेशंस। और वर्ल्ड समिट, वर्ल्ड में ही मतलब वर्ल्ड में भी सभी आते हैं, बट वर्ल्ड मतलब ऐसे समझ लो ना, अर्थ मतलब पूरा अर्थ है, और वर्ल्ड में मतलब ठीक है पूरा होता है बट थोड़ा सा हटा दो, 190 कंट्रीज़ है। आई नो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, कोई बात नहीं। अब हम हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले टोटल हॉट स्पॉट थे 25, अब हो गए 34। इंडिया में 3 हॉट स्पॉट है, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। ठीक है। अब ये जो हॉट स्पॉट है वो लेस देन 2% एरिया कवर करते हैं। ठीक है। हाई एंडेमिज्म है, हाई स्पीसी रिचनेस है, और जो हॉट स्पॉट है कैन रिड्यूस ऑन गोइंग एक्सटेंशन बाय 30% तक ये रिड्यूस कर सकते हैं। ऑन गोइंग एक्सटेंशन जो एक्सटेंशन हो रही है उसे 30% तक ये लोग कह रही हूँ मैं, सॉरी, ये जो हॉट स्पॉट है ये 30% तक कम कर सकते हैं। स्क्रेड ग्रूव्स, इसे तो याद करना पड़ेगा, ये तो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार नीट में आ चुका है। स्क्रेड ग्रूव, खासी एंड जांटिया हिल्स ऑफ मेघालय, खासी एंड जांटिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, और सरगुजा, चंद्रा और बास्तर इन मध्य प्रदेश। ठीक है। और बिकॉज ऑफ गुड स्पीसीज रिचनेस इंडिया इज अंडर 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। और एक और पॉइंट था, एक मिनट कहाँ गया मैंने वो, हाँ ये रहा। टोटल ये NCERT में मेरे को बाद में मिला था तो इसलिए मैंने बाद में लिखा। टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स जो है वो मोर देन 1200 है, और लैटिट्यूडनल रेंज वी सी लीस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स की कहाँ सबसे कम स्पीसीज हमें मिलती है, 52.5 नॉर्थ टू 71 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट डाटा है, नीट में आया है तो इसे याद से पढ़ लेना। ओके, सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया फाइनली, जस्ट 20 मिनट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, एंड पूरी NCERT कवर हुई है, कुछ भी NCERT से बाहर नहीं है, सब कुछ NCERT में कवर है, सब कुछ एक एक पॉइंट NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।